क्या चल रहा था? मुगल काल में चल रहा था हुमायूं। भैया वो दोनों साथ साथ चलाना, ठीक है? हाँ ना वो दोनों करा, बच्चों को बोल दिया। तो कौन कहता कोई पढ़ना चाह रहा है? कौन कह रहा था? हाँ, आप पढ़ना चाह रहे तो आ सकती, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना चाह रही है तो आओ, क्लास चलती है, आराम से बैठो। ये योजना विशेषकर तो गरीब बच्चों के लिए ही है, जो लोग दिल्ली इलाहाबाद नहीं जा सकते। अब तो इतना लोगों को बोलते हैं कि इतना समझाने क्लास चल रही वहाँ पर, कि बच्चे आते ही नहीं है। अब कोई जबरदस्ती हाथ, बच्चे थोड़ी पूछा ये कि बेटा बैठो, सबको अपना अस्पताल नहीं आवे तो कोई बात नहीं। तुम तीनों कहाँ जा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम तीनों को। ठीक है वेद भैया, उधर से स्टार्ट करना। कल हमने पढ़ाया, चला था मुगल काल में बाबर हो गया था। आज चलेगा हुमायूं। तुम बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था? याद नहीं कर पाई? तुम बताओ बेटा मैंने कल क्या पढ़ाया था? बैठ जाओ बेटा। तुम बताओ बेटा कल क्या पढ़ाया था? तुम बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया था? बैठ जाओ तुम बताओ एक दो लाइन कोई। तुम बताओ किरण का एक दो लाइन जयमाला वाली दूसरी ये क्या? दो पराठे गए वो तो तुम लाल चाट। कल हमने क्या पढ़ लिया? चौसा का युग पढ़ लिया था, ठीक है? कल हमने चौसा का युग पढ़ लिया था। मैंने चौसा युग में क्या क्या बोल दिया था आपको? हुमायूं, अगर तुम लोग हो जाती हो यहाँ, जब पास की हो तुम आ सकती हो पढ़ने के लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, कोई पैसा नहीं है। अगर पढ़ने का मन है तो बहुत बच्चों को पता नहीं है कोचिंग लगती है, कई बार लोगों को बताना पड़ता है। कोई अगर आना चाहता है, जो नया बच्चा है तो वो आप पढ़ सकता है बैठे, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? हुमायूं घोड़े शहर गंगा में कूद गया। निजाम नामक हस्ती की सहायता से परीक्षा में प्रश्न पूछा है। निजाम नामक हस्ती की सहायता से जान बचाई। जान बचाई।
हुमायूं ने इस उपकार के बदले, हुमायूं ने इस उपकार के बदले, हुमायूं ने इस उपकार के बदले क्या बोला मैंने? भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। निजाम नामा भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। ये क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है उससे कि किस भिस्ती को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया था। ठीक, अगला पॉइंट देखो, चौसा नामक ये स्थान, चौसा नामक ये स्थान वर्तमान में बिहार प्रदेश के, वर्तमान में बिहार प्रदेश के बक्सर जिले में स्थित है, बक्सर जिले में स्थित है। मुस्कान भी नहीं आई, मानसी भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ, मैं साझा पर भी नहीं। अरे मंतसा आ गई, मेरा तो थोड़ा मेरा कोई ऐसा नहीं है। कल देखो लड़कियों ने सेमीफाइनल जीता, हम लोगों ने मैच देखा। कल लड़कियों ने क्रिकेट में सेमीफाइनल मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तुमको मोहित कहाँ पता हो, खाली यहाँ कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाई थी, एक बार लड़कियों की थी, और 341 स्कोर को चेंज कर दिया। ठीक है, लड़कियों को पढ़ने के अवसर मिल रहा है, लेकिन लोग खुद जान क्योंकि घर में इस तरीके का माहौल है कि घर पे भी काम करना है, स्कूल भी जाना है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से ना, या तो आपको पिताजी आपको फ्री कर देंगे बेटा पढ़ो, लेकिन उसके बावजूद भी घर में बहुत काम है। देखो बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध बिलग्राम का युद्ध ये युद्ध 17 मई 1540 को, यह युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। की बात है। देखो बिलग्राम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बिलग्राम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। सरनाम भाई तुम लिख रहे हो कि नहीं?
सरना भाई तुम्हारे धान कट गए कि नहीं भाई, इतना मुझे बता दो। तुम्हारे धान सितंबर से कट रहे हैं, सितंबर अक्टूबर परसों नवंबर आ जाएगा। देखो सरना बहुत दिन से साफ लगा है, पहले समझ लो। जब भी मिलेगा तुरंत, उस समय एथिक्स पढ़ता था तो मुझे रास्ते में देख लेता तुरंत बोलता, अरे सर आप कहाँ जा रहे हो। अगला पॉइंट देखो, इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग गया। भारत छोड़कर सिंध भाग गया। अगला को शेर शाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर, शेर शाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया एवं सूरवंश की स्थापना की। सूरवंश की स्थापना की। अगला हेडिंग डालो, निर्वासन काल में हुमायूं। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग है निर्वासन काल में हुमायूं। देखो, बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद, बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राणा क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी? 20 साल की यहाँ शरण ली। ये क्वेश्चन परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। अमरकोट के राणा 20 साल के यहाँ शरण ली। तुम्हारे यहाँ आ जाओ। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में आपको सोचा हो इसमें तुमने कर दिया लिखता।
जाओ उसको दो पहले शीतल को, शीतल भाई लाइट चलाओ तो शीतल को। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, हमीदा बानो बेगम से विवाह किया एवं अमरकोट में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया, एवं अमरकोट में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। कहाँ होगा? अच्छा देखो, अमरकोट से हुमायूं ने बता रहा हूँ पहले तो निकाल। अमरकोट से हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ, ईरान के शाह ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। इनको 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल एवं कांधार पर अधिकार कर लिया। मोहित में तुम्हारी काफी जगहों पर तुमने कितने फेंक देखे हैं हमने? अच्छा, मैं जहाँ पर गूगल पढ़ रहा है। एक नंबर का बेटा काम चोर हुआ है। लास्ट प्रश्न जो परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, ध्यान रखो। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खान की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त किया।
अभी हेड पर डालना जब तक मैं ना कहूँ। हिमायू को एक साथ छेड़छाड़ पराजित कर दिया था, तो दिल्ली और आगरा पे हुमायूं का अधिकार रहा। तो जब तक शेरशाह सूरी राय हुमायूं ने अपने दिल्ली और आगरा के क्षेत्र को पुनः प्राप्ति नहीं की। जब शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो गई तो 2-3 घटनाएं हुई थी, वो 2-3 घटना परीक्षा में बहुत पूछी गई हैं, तो वो 2-3 घटना की और लिख लो आप। देखो फरवरी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। करना भाई मच्छी खाते हो कि नहीं? हाँ, किसी बाबा की चेला हो क्या? नाम नाम ले लियो, जय गुरुदेव का, राधा स्वामी सत्संग, राधे माँ, जैसे किस कोई ऐसी बात, कोई गलत बात थोड़ी है। क्या कह रहे? आज के लड़के प्रेमानंद महाराज को बहुत सुन रहे हैं ना। इस समय भारत में आज भी जबकि खाली है तो प्रेमानंद महाराज को सुन रहा है। तो सुनते हैं प्रेमानंद महाराज को है? कोई एक लाइन बताओ, तुमने बताई हो? तुमने नाम सुना प्रेमानंद महाराज का? हाँ, वो बहुत दिन है नहीं, कितनी लगभग वो काम करना बंद कर दिया। कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं, वरना कुछ लेते हैं, कोई दान मान कुछ कितना भी देखेगा। और जो काम की बात बताते हैं उसमें सब काम में आएगी। मैं बात एक नीम करौली का नाम सुना हो तुमने, कोई गया होगा तो वहाँ पर प्रसाद नहीं चलता है। आप लड्डू लेके जाओगे, आपको दूर से लड्डू आपको ऐसे भगवान को दिखा दिए जाएंगे और आपको प्रसाद आपको वापस है। हाँ, कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, नीम करौली कैंची धाम। हाँ, मैं कहता मैं लड्डू लिए थोड़े थे तो चढ़ाने नहीं दिए उनने, बोले यार किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं है, लड्डू लेके जाओगे तो दिखा देंगे भगवान को, हनुमान जी को दूर से दिखा देते हैं, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं चलने देते हैं वो। ये कितना सही बात है कि दान के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता है, ना पुण्य के नाम पे कुछ दिया जाता है, ट्रस्ट के माध्यम से चलता है द्वारा। नहीं तो हर धार्मिक स्थलों में जहाँ तक, अब तो धार्मिक स्थलों में गूगल पे और पेटीएम पे वो भी लग गए हैं। तो मैं तो बता रहा था, कहाँ गए थे, कौन से मंदिर गए थे? ये जो मच्छी वाला का युद्ध है बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार हो सकता है। ठीक है, देखो 15 मई 1555 को 15 मई 1555 को यह सतलज नदी के किनारे, यह सतलज नदी के किनारे पर हुमायूं एवं अफगान सरदार, हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं ताकर खां, नसीब खां एवं ताकर खां
के मध्य हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। अब मुगलों का अधिकार, अभी यह तक कॉपी देखूंगा। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। अगला हेडिंग है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद अच्छा लगना है। मच्छी भात आता है तो यहाँ खा दूंगा की तो मछली खा लेती होगी ना, कभी कभी खा। कुछ लोग खा लेते हैं, यहाँ नहीं खाते हैं। भाई वो बोल रहे झूठ नहीं बोल रही, कभी तो झूठ नहीं बोल रहे। कैमरा बंद करने के लिए सरहिंद का युद्ध देखो, यह 22 जून 1555 को अफगान एवं मुगल सेना के बीच हुआ। अफगान एवं मुगल सेना के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सेना पराजित हुई। इस युद्ध में अफगान सेना पराजित हुई। सरहिंद के युद्ध के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। तुम तो सरनाम उमेश, तुम तो दरगाह खान में बैठे हो। दरगाह खान नहीं है इस बार, सरनाम ने पेश कर दिया। सरनाम दरगाह खान खट दिया। सरनाम दरगाह बन गया है देश में। हंसी मत ना बेटा तुम उसकी। सरनाम जब 2 स्टार लगा के आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो कर दियो मिस, अभी थोड़ी वैकेंसी बढ़ गई है, क्यों 2000 चलो यार पढ़ जाएगा, पढ़ लो, भगवान करे हो जाए, किसी में तो हो जाए। मतलब सरनाम का नहीं होगा तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना।
सरनाम में भैया कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तुमसे देख लो। अगला पॉइंट लिखो, 23 जुलाई 1555 को 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया। एवं हुमायूं की मृत्यु हो गई। मोहित भाई शादी कब है? खाली अभी झूठ अब तो डाल हमारे दोस्तों ने मोहित की शादी तय हुई। लड़कियां कह रही थी मोहित ने मिठाई नहीं खिलाई। देखो बढ़िया बात है इस लड़की ने। अगला पॉइंट लिखो, हुमायूं सप्ताह के 7 दिन, हुमायूं सप्ताह के 7 दिन। तुम लोगों ने एक चीज नोट किया, मोहित क्लास में आया तो शोर होना अपने आप शुरू हो गया। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े बदलकर पहनता था। 7 रंग के कपड़े बदलकर पहनता था। यार वो नहीं आएंगे तो ये डिम्पल सुबह कह रही थी आने की। तुमने कहा था जब हम आएंगे। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा, जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा। मेरा तुम लेके आए हो टिकुआ, टिकुआ ठेकुआ क्या नहीं लाएगा? खत्म हो गया। तो जल्दी सर आप बोलो यार, कई दिन तक रखा है तुम गाँव में नहीं करते भैया? कौन सा चंडीगढ़ थाना? और तुम यहाँ भी रहती शहर में भी? गाँव में भी मकान, शहर में मकान है। बड़े 2 मकान हो गए और तब भी तुम 2 ठेकुआ नहीं ला पाए। अरे डालो सूरवंश एवं द्वितीय अपराध राज्य। देखो तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है। हम उसके पापा को फोन किया, नहीं वो आपकी लड़की नहीं आती है। कह रहा हम तो बोलते हैं, हम तो जबरदस्ती भेजते हैं उसको। अच्छा चलो कोई बात, नंबर तुमने दे दिया, बहुत सही काम किया। अरे डालो सूरवंश एवं द्वितीय अपराध राज्य। सूरवंश एवं द्वितीय अपराध राज्य। किसी भी लड़की कहीं हो जाएगा तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो किसी भी लड़की का कहीं सिलेक्शन हुआ तो हमारी तरफ से 1001 रुपये का पुरस्कार। जमीन दिखा दी क्या? अरे पुरस्कार की कोई वो थोड़ी होती है, पुरस्कार 1 रुपये का बहुत होता है। इस क्लास के अंदर जिस बच्चे का या जिस लड़की का सिलेक्शन हो जाएगा उसको 1001 रुपये का पुरस्कार। किसी में भी हो जाए
कोई लड़की नेट क्वालिफाई कर देगी तो भी 1000 रुपये है। यहाँ तो पुरस्कार से नहीं होता, प्रोत्साहन राशि से प्रोत्साहन मिलता है। मेरे 1000 रुपये में तुम्हारा मकान नहीं बन जाएगा, लेकिन तुम्हें याद है कि हाँ सर ये 1000 रुपये दे, थोड़ा सा सही लगता है। सर तुम्हारी एमएससी हुई कि नहीं? हाँ एमएससी हो गई, बीएड, बीटीसी, हाँ बीएड की क्यों जनवरी में आएंगे क्यों? जिसने अगर बीएड नहीं किया तो कम से कम मेरी समस्या बीएड में फॉर्म भरना चाहिए, कोई भी लगती है। और कोशिश करना गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, 18 से 2000 रुपये में हो जाएगा तुम्हारा। प्राइवेट करोगे तो बहुत कुछ जाती है, लेकिन नजीबा आ जाता है, ये थोड़ा सा खाता है। ये अभी टाइम में सूरपन से हम द्वितीय स्नान रहा है। तो सूरवंश में हम था शेर शाह सूरी था, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी राजनीतिक विजय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में 4-5 पॉइंट ऐसे इसका हर बार क्वेश्चन पूछ देता है आगे पीछे करके, ठीक है। देखो इसके बाद में बेलग्राम के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना की। देखो शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। देखो डॉक्टर कानून गो के अनुसार ये परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन। डॉक्टर कानून मेरी तरफ मत देखो, जो देखो तुम से आराम हो गई तो ऐसे डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। 1486 ईस्वी में हुआ। अस्सी 86 मेरे चाचा का लड़का, उसका हिंदी नहीं आती है तो दुकान में लेकर 75 रुपये दो। वो बार-बार मेरे पास चाचू वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? बोले मैंने पैसे मांगे तो बोले 75 कितना होता है? मैंने 75 तो उसने बताया। मैं सब पैसा पढ़ाई मेरा खराब जा रहा चाहता नहीं जाता 75 नहीं पता कितने से कहते हैं कि मुझे पता है। तुम लोग को पता है कि नाइलेट जो परमानेंट इंटर कॉलेज है, इसमें नाइलेट संस्था O लेवल ट्रिपल सी का बैच कराती है। हाँ बीस बार तुम लोग जाते हो, इसमें मैं गया था अभी। तुम लोगों को ट्रिपल सी O लेवल का वो लेना हो सर्टिफिकेट, तो तुम लोग को उसमें ले लेना। SC ST कास्ट की फीस बिल्कुल फ्री है उसमें, और OBC वालों के 4700 रुपये जाते नहीं रिफंड हो जाती है ना, 4700 रुपये। तो मेरी समझ से तुम लोगों को उसमें जुलाई और दिसंबर में एडमिशन होते हैं। तो तुम्हें अगर तुम लोग खाली हो तो ट्रिपल सी O लेवल का डिप्लोमा ले लो। बाकी तुम्हारा मैंने एक सूचना थी, उनने मुझे दी थी, क्योंकि उस कॉलेज का यहाँ का कैंप लगा था यहाँ, उस कॉलेज के लोग आए थे। और जो पांडे जी हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे पानी भी गाय बात की काफ़ी देर तक। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को आप बता देना, तो जिसमें ट्रिपल सी O लेवल का सर्टिफिकेट लेना हो तो वो ले सकता है।
किया बेटा बोले करने का कर लेना ये मैंने बस में जाएगा हम फ्री है बिल्कुल देखो इसका शासन 10 इसका शासन 10 अरे एक चक्कर बताओ यार तुझे तुम्हें कितना काम करना है मोहित तुम्हें तो लड़कियों के बीच में आगे बैठ जाओ तुम यहाँ बैठ जाओ तुम गौरी की सीट में बैठ जाओ देखो इसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी रहा है और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है बेटा समझा होते हैं लोग सब ना चलने नहीं सुनो अभी करके बहुत बार बैठो तुम डेंगू चल रहा है थोड़ा सा भी जुकाम हुआ मच्छर ने काटा दिक्कत हुआ तो वायरल फैल का तो डेंगू में काट सर मच्छर के लिए कह रही मच्छर काटा तभी तो कह रही मच्छर नहीं काटेंगे तुम्हें मच्छर काट नहीं सकते सर ऐसा कैसे हो सकता है मुझे मच्छर नहीं काटे मेरे तो मच्छर ज़्यादा काटते हैं देखो अगला पॉइंट शेरशाह के बचपन का नाम आओ आ जाओ शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था फरीद तो उसी दिन से मौसम बिगड़ गया शेरशाह के बचपन का नाम फरीद कहते नहीं फरदीद खान तो फरीद मोहित अगर तुम बोले एक भी ना तो क्लास में भाग तुम दे लेना अगला पॉइंट है बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी में ये ऐसे लिखो बहार खान लोहानी में बहार खान लोहानी में फरीद को शेर खान की उपाधि प्रदान की फरीद को शेर खान की उपाधि प्रदान की तो कितना बढ़िया रहा है ये आवाज नहीं है पंखे की ना किसी ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि शेरशाह की जो उपाधि फरीद शेरशाह को उपाधि मिली थी फरीद को वो किसने दी थी ये परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा है एक बार एमपी पीसीएस में पूछा एक बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है ठीक है तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया इस पीडीएफ में सब लिखा हुआ है कौन सी किस परीक्षा में पूछा हुआ है अंतिम दिन 7-8 तारीख को सारी पीडीएफ हमको मिली अगला पॉइंट लिखो शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं शेरशाह की उपाधि धारण की हेलो हम शेरशाह की उपाधि धारण की शेरशाह ने देखो कौन कौन लिखा है शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान
साम्राज्य की स्थापना की। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी के विजय अभियान। शेर शाह सूरी के तो तुम यहाँ मतलब यहाँ पर मम्मी पापा के साथ रहते हो ना? यहाँ मतलब रिश्तेदार में किसी की अपना घर है? अच्छा, मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं? अच्छा, यहाँ कई लड़की ऐसी होंगी कि गाँव में मकान हुआ, शहर में मकान हो गया, तो आ रही तो है जो यहाँ कुछ है तो कौन सा गाँव तुम्हारा? चंदिया पीजी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा, वो उसमें गर्मी की छुट्टी में गया था, एक बहुत मेला लगता है जंगल में। वो जंगल में मेला को बहुत दावत खिलाई जाती है, भंडारा लगता है। अगर अकेले चले गए तो शेर छोड़ेगा नहीं उनको, क्योंकि वहाँ पर कई जगह लिखा हुआ था कि यहाँ आप सुरक्षित रहें, सावधान। ये आप लीजिए शेर शाह सूरी के विजय अभियान। इसमें 3 पॉइंट परीक्षा में पूछे गए हैं, 2-3 पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट आपको गग्खर प्रदेश पर, गग्खर प्रदेश पर शेर शाह ने 1541 पर आक्रमण किया। शेर शाह ने 1541 में आक्रमण किया, क्योंकि शेर शाह का उद्देश्य बोलन दर्रा और पेशावर से आने वाले मार्ग को सुरक्षित करना था। बेटा आपका क्या नाम है? बेटा आशा, पहली बार आई ना? चलो कोई बात नहीं, और मिला कर तो बेटा आ जाएगा कुछ ऐसे। मैं ये चीज मैंने रियल में देखी है कि लड़कियां ज्यादा चुनौतियों का सामना करती पढ़ाई के मामले में। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि कोई मम्मी ये नहीं कहती कि बेटा थोड़ा सा आलू काट दो, प्याज काट दो, कभी नहीं कहती। वो कहेगी लड़की से, कोई भी माँ सही अपनी लड़की से कहेगी बेटा ये काम करो, ये काम करो। लेकिन तुम्हें सारी चीज़ों को साथ में लेके करना, पढ़ना भी है, घर का भी काम करना है, और सारे चैलेंज से हमको भी करना है। क्योंकि जिससे हार नहीं माननी चाहिए। कल अगर रोड वगैरह हार मान ली होती तो इंडिया मैच नहीं जीतती, और इंटरव्यू में रोती रही 2 से 3 मिनट तक, वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाएगी। देखो यद्यपि शेर शाह गोखलों को हरा नहीं पाया, यद्यपि शेर शाह गोखलों को गा गा पा डंडा आधा का था रा रा पा डंडा को की हिंदी गोखलों को। अरे तो यार बात तो कैसे तैयारी कर रही है, यद्यपि शेर शाह गोखलों को हरा नहीं पाया, परंतु उसने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए
उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग बनाया, एक मजबूत दुर्ग बनाया जिसका नाम रोहतासगढ़ था। परीक्षा में 4-5 बार बनता है, जिसका नाम रोहतासगढ़ था, जिसका नाम रोहतासगढ़ था। तो सानिया खाना तुम बनाती हो, तुम्हारी दीदी वो बनाती है, तुम खाली खाती हो सोती हो। मतलब तुम खाना बना लेती हो? खाते ही नहीं? चाय नहीं बनाती? चाय रोटी बस चाय रोटी पास्ता और वो मैगी, ये लड़कों में खूब बन रहा हूँ, 5 मिनट बन जाते हैं। खाना बनाने की क्या क्या? नहीं सर, मैं तो मैगी नहीं बनाई आज तक। मैं तो मैगी नहीं बनाई आज तक। अच्छा, सलमान भाई को खाना बना लेते हो? बर्तन धो लेते हो? तुम्हारी पत्नी बहुत धो रही है। देखो 1543 में नहीं, अब तो आप छात्र हैं तो आपको आना चाहिए सारे खाना खाना ये सब। पहले अब जमाना टफ हो गया ना, कोई कहाँ नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, तो आपको भी खाना खाना आना चाहिए। मैं सारा खाना खाना चाहिए, तो रोटी नहीं बनती, रोटी बन भी जाती है, वो नहीं बनती। हाँ वो भी बनती है, और दूसरा बनी रोटी फूलती नहीं है यार मेरी। पापड़ बना देते हैं? पापड़ बना देते होंगे आप? पापा बनाते थे? पापड़ बना देते होंगे आप? हाँ, तुमने बिल्कुल सही लगा। मैं कैसे बताऊं? सर रोटी फूलती नहीं तो वो पापड़ ही बन जाती है। ना वो बनती तो है ऐसे जैसे एक नंबर चला देना, चिपक गई, फिर छुटा रहे हैं उसको, फिर ठीक करा, टूट गई बीच में वो, फिर जैसे तैसे उसको तवे पे डाला गया, फिर वो ठीक नहीं होता। और आटा मैं एक ही बार में सारा पानी डाल देता हूँ आटा में, फिर लगता है अगर गीला रहेगा तो और डाल देता हूँ उसमें। लेकिन अब तो एक बराबर में आती है, वो रोटियाँ सेकती हैं, फिर मैं देती हूँ तो नीचे ले आता हूँ 5 रोटियाँ, बाकी टोटल खाना खा लेता हूँ। 1543 में रायसीन पर शेरशाह ने आक्रमण किया। 1543 में रायसीन पर शेरशाह ने आक्रमण किया और वहां के शासक पूरनमल की हत्या कर दी। परिक्रमा कौन ट्रेन जाती है, कहाँ जाती है परिक्रमा करने? अच्छा, जो ट्रेन से आ जाती है तो वो परिक्रमा होकर जाती है, मतलब तो ये सुनो, एक ट्रेन जो आपके इसी से निकल जाती है। नहीं, इधर तो कोई रूट है नहीं, क्योंकि ये रूट तो बिजौरिया और ये क्या, अच्छा इधर से मुड़ के जाती है बरखेड़ा, क्यों? अच्छा, बीसपुर वाला रोड अलग है और टनकपुर वाला रोड अलग है, क्यों? अच्छा, पूर्णपुर वाला अलग है, तीनों रोड अलग अलग है। देखो ये घटना शेरशाह के चरित्र पर कलंक थी। परीक्षा में पूछा है।
तमाम तैयारी करते रहना, बढ़िया ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद भी मतलब करने के अलावा परीक्षाएं हैं बहुत सारी, तो समय खराब नहीं करना है। तो नाइट में बच्चे आ जाते होंगे, फिर तो शाम को आते होंगे, क्यों? अच्छा, पांडे पर कुछ कहते तो नहीं है? हाँ हाँ, सुविधाएं आपकी ये बात उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी देर बात की उनसे, तो मैंने उनको बताया कि स्कूल पढ़े हुए सर, हम तो बहुत खुश हुए होकर बात करते हैं। फिर मैंने बताया ना सब नाम करके है, बोले हाँ 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 है। तुम कुछ बता रहे थे बारे में? इंग्लिश सॉन्ग सुनाए थे उन्हें। हाँ, इनकी एंगेजमेंट हो गई। गाने सुनाए थे, गाने पांडे सर। पांडे तो गाने सुनाए, जी सर। तो वो तो मंडी करने पे लड़का है यार, जी सर। हैं? सैड सॉन्ग सुनाए थे। जी सर। अच्छा, मैंने नहीं आपका सही। कोई पसंद हो गाना तो बता दो, सुना दीजिए। नहीं सरनाम भाई बढ़िया व्यक्ति है यार, ऐसे कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला? इस घटना के बाद शेर शाह के बेटे, इस घटना के बाद शेर शाह के बेटे कुतुब खाने सरनाम भाई तुम्हारे पढ़े नहीं किसी भी, कुतुब खाने आत्महत्या कर ली, कुतुब खाने आत्महत्या कर ली। मेरे भैया ईयरफोन लगा दो यार, कुछ सुनना है तो। अगला पॉइंट है 1544 में, 1544 में बोलिए क्या नाम है? हाँ? चमन, उसका चमन से क्या मतलब है? क्या नाम था उसका? वेदांशी। हिमांशी। चलो कोई बात नहीं, बोलना कल लगा। 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मानदेव पर आक्रमण किया। तुमने वेदांशी का नहीं बोले यार फोन करके, तो क्या कह रही है? चलो एक बार कह दिया ठीक है, मेरे खिलाफ खत्म होने वाला है। हमारा काम पढ़ाने का, तुम्हारा काम पढ़ने का। हमसे कुछ ले थोड़ी आओ कुछ, हमारी तुम्हारी तब कब तक की है? 8 तारीख तक की और है। हाँ क्या कह रहे? नहीं बात ठीक है तुम्हारी, तुम क्लास में आओगे ही नहीं। अब 5-7 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं सभी, तुम लोग डेली आओगे? अरे 8 तारीख की क्लास बची, तो 8 तारीख को तो आई जाओ कम से कम, उसके बाद आना मत आना है। तुम तो ऐसे कह रहे मुख्यमंत्री पुलिस हो जाओ, बहुत एहसान कर रहे हो, हम आ रहे हैं वहां कुछ मैंने लास्ट वाला क्या बोला था उस टाइम? मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता एवं कुप्पा, परीक्षा में पूछा है, जैता एवं कुप्पा ने अपनी वीरता से, जैता एवं कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगान सैनिकों के छक्के छुड़ाए। अफगान सैनिकों के छक्के छुड़ाए। जो ये लाइन लिखवाने जा रहा हूँ, लाइन बहुत देर आगे वाली है, परीक्षा पूछने के 2 बार।
इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा, इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। देखो 1545 में 1545 में शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंगर के विरुद्ध हुआ। कालिंगर के विरुद्ध हुआ। इस समय कालिंगर का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह था। ये बॉटल किसकी है? इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई। इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। पॉइंट नंबर 1, शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। कोई भी मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को
संपूर्ण साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। देखो शेरशाह ने बंगाल सूबे को शेरशाह ने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया। 19 सरकारों या भाग 19 सरकारों में विभाजित किया। देखो शेरशाह की लगान व्यवस्था, शेरशाह की लगान व्यवस्था, रैयतवाड़ी की, रैयत मतलब किसानों से सीधे राजस्व वसूलना, रैयतवाड़ी की वो बताओ कि कुछ बताने मांगा लिए मुश्किल नहीं है। आज वो बोली सुबह बोली टेम्पर बोली और क्या नाम है उसका क्रांति बोला, पता नहीं क्या क्या ऐसा है। तो इस व्यवस्था में किसानों से सीधे, इस व्यवस्था में किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया जाता था। संपर्क स्थापित किया जाता था। दूसरा पॉइंट है शेरशाह ने, शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। उसी में वैकेंसी बढ़ा दी है तो डे टू डे ही कोई एग्जाम डेट या तो 28 दिसंबर या फिर 21 जनवरी, क्योंकि फिर तो फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं आ जाती है ना, 28 दिसंबर और जनवरी तक 3 अरे सुन लो प्रेमान, तुम लोगों को कुछ भेज तो नहीं, लेकिन कुछ ग्रुप में ना कुछ भेजना मना है। यूपीएससी वाला ग्रुप है उसमें भेज दो सर, अलग से बनाना है अलग से क्या करें, उसमें तुमको नहीं रखेंगे तुम उसमें है बिल्कुल। जब अरे उसमें एक बार भेज दीजिए
7-8 तारीख को जब जाएंगे लास्ट क्लास तो ग्रुप बना देंगे, उसमें फिर चीज़ें भेजिए करेंगे काम काम, ठीक है? जी जी। क्योंकि ये ग्रुप तो जब 25-26 तारीख को डिलीट कर देंगे, सब खत्म कहानी। अगला पॉइंट देखो, मतलब दो कर थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो सेल्स में आने लगा है, ठीक है? पहले था जरीबाना, जरीबाना जरीबाना, ये भूमि सर्वेक्षण शुल्क था, ये भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। दूसरा है महाशिलाना, ये कर संग्रह शुल्क था, यह कर संग्रह शुल्क था। ये कर संग्रह शुल्क था। बहुत तो मतलब हमेशा ऐसे हंसते रहते हो, मतलब नेचुरल मान पाते हैं मतलब भाई तुमको ना परेशान नहीं देखता हूँ, हंसते रहते हो नेचुरल, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही। और जहाँ हंसी वाली बात हो फिर वहाँ कैसे हंसते हो? जैसे होता है एक तो नेचुरल हंसना। अगला पॉइंट देखो, तुमने तुमने सब सुना मुकद्दम है और चौधरी, कहते थे गांव में तुम कोशी गांव में तुम्हें प्रत्येक गांव में कोई ना कोई मुकद्दम मिल जाएगा ये, ठीक है? तो ये चौधरी और मुकद्दम जो थे वो शेरशाह सूरी ने ही शुरू किए थे। खड़सानी तो उसको बोलते थे, क्या नाम है जो पहले खांड नहीं होती थी जो बनने की, तुम सतनाम सिंह जानते हो? खड़सारी उसको भी बोलते ना, उसको तो बोलते थे वो लंबरदार, कारोबार को बोलते, जिसका कारोबार गांव में सबसे ज्यादा होता था उसे बोलते थे खड़सारी। क्यों? अच्छा देखो, गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी के समय यह काम चौधरी एवं मुकद्दम, चौधरी एवं, हमारे पास का ये गांव है, उसमें हमारे पास का गांव पे 28 तारीख को लड़की की बारात आ रही थी और एक लड़की है गांव की, उसी लड़की से अफेयर चलता था। तो उसने क्या किया कि उन्होंने 10 गुजियाँ बनाई, 5 गुजियाँ तो रखी अपने लिए और 5 गुजियाँ में जहर मिला के प्लेट में उनको सर्व कर दिया उस लड़के को, जिससे उसका अफेयर चल रहा था। वो खाया, 2 घंटे में खत्म। और 28 तारीख को बारात आ रही थी, 27 को घटना है। लड़की को पुलिस पकड़ के ले गई। शेरशाह सूरी ने सर ये चौधरी एवं मुकद्दम का क्या बोला? कुछ नहीं बोला, तो मुझे लाइन बताओ क्या बोला। शेरशाह सूरी के समय में गांव में कानून व्यवस्था का काम मुकद्दम, हाँ बोलो। अब ऐसे सब लोग उसमें बहुत लंबा चला। शेरशाह सूरी के समय गांव, क्या बोला मैंने? खड़े हो जाओ, मुर्गा बोलो यहाँ। हाँ यार समझा नहीं, समझ में। शेरशाह सूरी के समय गांव में कानून व्यवस्था का काम मुकद्दम और चौधरी देखा करते थे बस।
ऐसे अब चाहे जिस भाषा में लिख लो तो यार पता है तो ठीक है। चिपकी बना दो इस बात करने अभी यहाँ लिखता बैठी है इसी स्कूल पे हमसे खड़ा करूँ नहीं है। जीटी रोड का नाम सुना नहीं? बहुत पागल आदमी है। क्या बोला मैंने क्या बोला? जीटी कहते नहीं यार, जे रोड की जीटी रोड की तरह हो जाता, ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड का निर्माण था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। देखो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। पीलीभीत वैसे भले पिछड़ा हुआ हो लेकिन वो जंगल का रास्ता बढ़िया है, अपना वो चमाचम बिल्कुल आगे लिखो। बोले इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड नाम, इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। जबकि इसको शेरशाह के समय सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम कहा जाता था। कोई लड़की ऐसी है उसके भैया ने उसको चांदी का सिक्का मिला हो, कितना मिला था भैया नहीं दिया, तुम नहीं करती हो, तुम्हें मुस्कान चांदी सिक्का मिला? मेरा भाई तुम्हारा कोई भाई नहीं है, अकेली बहन ना, वो बहन है बस। अच्छा तो मिला क्या? तुम्हारा तो होता है, तुम्हें मिला सिक्का तो डेढ़ जान चाहिए था भैया के सामने कि जब तक चांदी का सिक्का नहीं मिलेगा तब तक मैं दिल नहीं करूँ। देखो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 मतलब चांदी का रुपया ब्रैकेट में लिख लेना 180 ग्रेन, 180 ग्रेन एवं तावे का दाम, चांदी का रुपया था कि तावे का दाम ब्रैकेट में था 380 ग्रेन, 380 ग्रेन। नामक सिक्के चलाए थे, चांदी का रुपया कितने का हुआ? 180 ग्राम का, तांबे का नाम 380 ग्राम का। ठीक है, बस अब आना है, मजा है तोड़ देना। ठीक है, अगर आए तो बैठे कानून बोले, डॉक्टर कानून बोले शेरशाह सूरी के लिए ये कहा
उन्होंने शेर शाह सूरी के लिए ये कहा, वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। तुम्हारे पास किसी के पास समाज कल्याण विभाग से कोई फोन आया था क्या? नहीं आया ना? भी तुम्हें अटेंडेंस कॉल आएगी समाज कल्याण विभाग से, ठीक, से जो करना रजिस्टर मंगाया है, तो उनसे तुमसे अगर वो ये पूछे कि तुम आते हो तो कहना कि हाँ सर हम आते हैं, ठीक है? तुम लोग का किसी समय भी वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है? सर ने मुझे बोला तो मैंने मुझे बता दिया। क्लास का टाइम बता दो लोग कितने बजे से कितने बजे है, और पूछ रहे कितने बजे क्लास चलती है, तो 10:30 बजे। क्लास का टाइम याद रखना, ठीक है? क्योंकि 2 तारीख के बाद सीढ़ी सर कहाँ आ सकते हैं समाज कल्याण अधिकारी के साथ मुख्य अधिकारी। हाँ, मुख्य अधिकारी पर जो पूरे विकास का हेड होता है, आईएएस होता है, तो वो जो तुम लोग का रजिस्टर गया है उसको लेके आ सकता है तुम लोग का, ठीक है? तो मैं तुम लोग को एक दिन या 2 दिन पहले समझो कोऑर्डिनेटर ने बताया तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है? उस दिन तुमको बस इतना काम करना है कि थोड़ा ठीक ठाक करके मैम लेना, और जो कॉपी नोट्स बना रहा है इस पर थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लेके आना। मान लीजिए सीडी सर आ गए, डिग्री आ गए, डिग्री आ गए, उनके बाद तो कई अधिकारी आते हैं एक साथ, तो तुम्हारी कॉपी देखने लगे तो तुम लोग कॉपी अपने ठीक से लिखा। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? डालो शेर शाह के उत्तराधिकारी। मानसिक लेने कितना टाइम लगेगा? 23। शेर शाह के उत्तराधिकारी। लिखो शेर शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह उर्फ जलाल खान 1545 में सम्राट बना। ठीक है, अगले मुगल शासक का नाम है अकबर। अकबर का नाम सुना था आपने? सुना अकबर का नाम? क्या जानती है अकबर के बारे में? हाँ बोलो, तो एक आध लाइन तो याद आ, किसी के बारे में जानते एक आध लाइन तो पता होगी उसको। हाँ ये चाहे तो वही क्लास का कितनी बड़ी बात बताई इसने। जो तुम पढ़ती हो ना इसको कई बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? हमारा दिमाग ठीक है, थोड़ा एक्टिव रखा करो दिमाग को। उसने सीधे 100 लाइनों की एक लाइन बता दी, उन्होंने बोला हम जानते हैं, उससे पूछा तो उसने बता दी, बात खत्म कर दी। जो अकबर था वो मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो अशिक्षित था, जो बिल्कुल अनपढ़ था, जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उसने सामाजिक सामंजस्य के लिए इतनी अच्छी योजनाएं, इतनी अच्छी स्कीमें उसने चलाई, उतना किसी ने नहीं, किसी भी मुगल शासक ने नहीं चलाई। नाटक हाँ
जोधा अकबर का क्या था? सीरियल था इसका। जोधा अकबर सीरियल था, तुमने देखा था? पिक्चर तो मैंने सुनी थी, जोधा अकबर पिक्चर आई थी। मुगल शासकों के अंदर सबसे अच्छा शासक अकबर ही था, जिसने बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रूप से सेकुलर रूप से काम किया। एक दो या दो तीन घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सारे काम उसके लगभग ठीक हैं। ठीक है, अकबर के बारे में देखो। देखो इसका जन्म 15 अक्टूबर, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को टाइम है 3 मिनट टाइम है। सिंध के अमरकोट में राजपूत राजा 20 साल के यहाँ हुआ। राजपूत राजा 20 साल के यहाँ हुआ। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम एवं पिता का नाम हुमायूं था। इसकी मृत्यु हेलो ना कल इसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को पेचिस के कारण हुई। पेचिस के कारण हुई।